नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और मैंने अभी नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 640 मार्क्स आए हैं 720 में। जिसमें से मेरे बायोलॉजी में 360 और 360 आए, केमिस्ट्री में 150 आए हैं और आपकी फिजिक्स में थोड़े कम आए, 130 आए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसा आएगा, उसी ट्रेंड को एनालिसिस करके, और मैंने क्या गलती की कि मेरे मार्क्स कम हो गए और क्या मैंने कैसे प्रैक्टिस की कि मेरे मार्क्स आए भी, कम से कम 130 तो आए और क्यों नहीं मेरे 180 पहुँच पाए, ये भी बता दूंगा मैं इस पूरे लेक्चर में। देखना अगर अच्छा लगे तो। फिजिक्स के लिए मैंने गलती क्या की, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। फिर और उससे वन वर्ड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो प्लीज़ जो 11th वाले हैं वो तो ये गलती दोहराए नहीं। ड्रॉपर वाले तो डर रहे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी छूते ही नहीं फिजिक्स की, उन्होंने भी एनसीईआरटी छुई ना होगी फिजिक्स की। मैंने खुद देखी नहीं एनसीईआरटी कहाँ है मेरी फिजिक्स की, तो वो तो डर रहे होंगे। पर अभी भी टाइम है, एक बार बड़ा बड़ा देख जाओ। साइंटिस्ट के नेम रखे जाते हैं वो सब छोड़ दो, और फिर भी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से देख लो, एग्जाम्पल वहीं से आते हैं। सवाल एनसीईआरटी का हर एक लगा लो, फिजिक्स में कोई भी पीछे, केमिस्ट्री में बताना भूल गया, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। वैसे फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद लेक्चर किसके देखें, तो फिजिक्स तो सबको जानते हैं, अलग से किसी ने समझाया नहीं। अलग से ने जो वाइट बोर्ड में लेक्चर बनाए वो लेक्चर इज़ द बेस्ट। उस लेक्चर को देखो, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिजिक्स में यार। हालांकि वो एडवांस लेवल तक सर ने पढ़ाया है, पर वो देख डालो, नीट वाइज देख डालो उसको, आराम से उसके नोट्स ही बना लो और पढ़ते जाओ उसको। उसके बाद उम्मीद, उसके बाद देख लो 9 घंटे का लेक्चर, उसमें भी कोई टॉपिक छूटा नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ कराई मजे से, वो भी देखते जाओ। जो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं कहूँगा खुला हुआ यूट्यूब है। वेदांतु जैसे चैप्टर चैनल में न जाइएगा जो फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे। हाँ, अलग पांडे सर ने बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाई, मनीष दुबे, MR सर, जो MR स्टार लोग कहते हैं बहुत अच्छी, मैंने पढ़ी नहीं उनसे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। तो यूट्यूब में तो मैं आपको तमाम फिजिक्स के लिए तो टीचर मिल ही जाएंगे जो आपको अच्छी पढ़ा देंगे। नहीं, टेलीग्राम में मैं से बता रहा हूँ, पूरा कोटा कंटेंट टेलीग्राम में पायरेटेड जिसे कहते हैं वो, लेकिन चैनल बने हैं। यूट्यूब में सर्च करो किस चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आकाश एलन सबके आपको लेक्चर, सभी टीचर्स के मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगी, थोड़ा सब मिल जाएगा। पर अलग सर जब पढ़ा चुके हैं, सब कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, तो कौन सा समझिएगा, क्लियर करना अलग सर से कर लिया। उसके बाद भैया हम कोई एक बुक बताइए एनसीईआरटी से, फिर भी हम पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो क्या करें क्या करें, तो मैं कहूँगा नोट्स बनाओ। किससे नोट्स बनाओ, तो अलग सर के वो जो व्हाइट बोर्ड वाले वो हैं, व्हाइट बोर्ड वाले जो सर के प्लेलिस्ट है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर उसके बाद अभी उम्मीद के बन रहे हैं, जो लेक्चर बने थे अलग सर ने बनाए हैं, प्लस एक कोई सर हैं वर्मा कर सर हैं जो नए नए सेमी कंडक्टर पढ़ाया है उन्होंने, उम्मीद 2.2 में पढ़ाया है उन्होंने। तो उस उन सर से सेमी कंडक्टर पढ़ लो, अलग सर ने पढ़ाया। बाकी अलग सर पर ब्लाइंडली कर सकते हो। हमारी जो अभी MR सर चल रहे हैं तो उन्हें भी फॉलो कर लो, उनके नोट्स बना लो, उम्मीद से नोट्स बना लो। उम्मीद से कह लो जो टॉपिक वाइज नोट्स रहेगा तो वो नोट्स बना लिया उससे। फिर उसके बाद उस नोट्स को बना के एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। पहले आपने क्या किया करना है कि आपने वीडियो देखना है, वीडियो से नोट्स बना लेनी है, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। उस नोट्स में जो पॉइंट एनसीईआरटी में आपको लगे, आप समझदार हो ही हो, एनसीईआरटी में देखोगे लगे ये वाला एग्जाम्पल नोट्स में नहीं लिखा, तो उस एग्जाम्पल को नोट्स में कॉपी कर लिया। ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने, सर भले नहीं प्रैक्टिस करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने लगाए तो मेरे कम नंबर भी तो 130 नंबर तो है फिजिक्स में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और एनसीईआरटी के भी आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, उसकी भी नोट्स बनाए जो गलत हो। फिर उसके बाद आता है टेस्ट। अब फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो क्या किया, तो टेस्ट तो देने देने जो बताया, और टेस्ट उसी डेट में देने हैं। बताया संडे को टेस्ट है, फ्राइडे को 2 चैप्टर हो, 4 चैप्टर आए टेस्ट में, सैटरडे को 2 चैप्टर। जल्दी से लंबा लंबा देखो, सिर्फ 1 शॉट की वीडियो देख लो, भले 1 घंटे देख लो, खराब नंबर है कोई चलता है। मेरे 360 या नंबर आए 720 में पहले टेस्ट में, कोटा गया इस बार, तो उसका वो जो है टेस्ट देना जरूरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, तो टेलीग्राम में आपको आकाश के ही फिजिक्स के हर चैप्टर के, आकाश 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 बहुत अच्छा बना रहा है। क्योंकि क्या है कि जैसा पेपर इस साल होता है वैसे ही मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज वाले पूरा ट्रेंड देंगे। तो आपको इस साल अगर आप आकाश का जो टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको हो सकता है वो पिछले साल के टेलीग्राम में पढ़ा मिले, तो उसको भी लगा सकते हो। क्योंकि जो इस साल भी आ रहे हो टेस्ट सीरीज 2022 का और 2023 का मतलब 2023 का और 2022 का पेपर सेम आया है, तो पिछले साल की जैसी टेस्ट सीरीज होगी मतलब कि कोटा में या फिर कहीं भी ऑनलाइन, तो वैसी टेस्ट सीरीज इस साल ही बन रही होगी। तो आपको पिछले साल के टेस्ट मिल रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल की टेस्ट दे सकते हो, इस साल की भी टेस्ट वो सेम ही सेम रहेंगे, उनको दे सकते हैं बड़ी आराम से, और वही से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो फिजिक्स में क्वेश्चन जो है ईजी आ रहे हैं अब पेपर फिजिक्स में ईजी आ रहे हैं, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं करना। बायोलॉजी में उन्होंने थोड़ा सा आसान देना कठिन कर दिया, लेकिन फिजिक्स को ईजी कर दिया है। इवन जेईई मेंस में फिजिक्स ईजी आ रही है, तो क्या भरोसे इस बार भी ईजी है, पर हाँ ईजी ही आएगी फिजिक्स। तो आपको 19 के बाद ही पेपर करने, 19 के पहले ही कोई प्रीवियस ईयर नहीं करने फिजिक्स के लिए, 19 के बाद के पेपर आप 2020 के करिए और 2021 2022 के और 19 के प्रीवियस ईयर करिए, और वैसे ही देखिए कहाँ से वो आपको बन रहे कि नहीं बन रहे, तो उस टॉपिक को पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। और आपके पास अगर मॉड्यूल आपको मिल सके, वैसे तो आपको मॉड्यूल मिल जाएगी टेलीग्राम में, वही बता रहा हूँ, उसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर कहीं से किसी से जो भैया कोटा में रहे उनसे बोल के बोल दिया, मेरे से बोल दीजिए कमेंट में, मैं टेलीग्राम में दे दूँगा सब, तो उनसे आप नोट्स देके पढ़ सकते हो। क्योंकि फिजिक्स में मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। मॉड्यूल क्या पढ़ना, मॉड्यूल जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या, फिजिक्स में एक टॉपिक है,
कि अब ये टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेक्शन टॉपिक है, तो उसके 20 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। तो एक सिस्टम दिया होगा, तो आपको पहले फॉर्मूला लिख गया, भी क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, तो फिजिक्स इजी आ रही है तो क्या करना है, तो वो लास्ट टाइम के लिए बताऊंगा मैं आपको। लास्ट टाइम का अभी से चाहे तो कर सकते हैं कि हर चैप्टर का जब खत्म हो जाए, देखो A4 साइज का पेपर लीजिए, उसमें से उस पेपर के फॉर्मुला लिखिए, इसे कहते हैं फॉर्मुला सी, जो कि आपको टेलीग्राम में मिलेगी, पर खुद से ही बनाओ, खुद से नोट्स 10 बार बनाओ। फिजिक्स के नोट्स कई बार बनाओगे तो क्या होगा कि उस नोट्स को बनाते बनाते पढ़ाई ज़्यादा होती है। फिजिक्स ऐसा है नहीं कि तुम किताब लेके पढ़ते रहो, हालांकि मैं बायोलॉजी में बोल चुका कि नोट्स पढ़ाओगे तभी मजा, किताब लेके पढ़ोगे तो बोर हो जाएगा, खत्म कर दो थोड़ी देर में। तो उनके आप जब नोट्स बनाते रहोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, दिमाग में चलता जाएगा, तो सवाल प्रैक्टिस करोगे। तो फिजिक्स इन अ नट सेल, कॉन्सेप्ट के लिए अलग सर की वीडियो, वाइट बोर्ड वाले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उम्मीद से नोट्स बना लेंगे, उसका क्वेश्चन जो है उसी में लिख लेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको एक नोट्स में लिख लेंगे, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। इसको कहते हैं टेस्ट का एनालिसिस, जो सबको बताएगा टेस्ट का एनालिसिस मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसका एनालिसिस करके वो क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको लिख दिया। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी में एटलीस्ट है तो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर ईजी बना रहा है पर लेकिन वो हर जगह दे रहा है। अच्छा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको यूट्यूब में बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे, देख लो। नहीं मुझसे बोलिए, मैं बता दूंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, मैं आपको वन शॉट भी दूंगा, प्ले लिस्ट दूंगा, बोलिए, मैं फिजिक्स में भी हेल्प करूँगा। फिजिक्स बहुत अच्छी थी। अच्छा, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी तो मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, मेरी फिजिक्स में मार्क्स क्यों कम आए। मैं फिजिक्स में 11th से बहुत जब होशियार हुआ करता था, तो मैं ER रोड लगाता था, DC पांडे लगाता था, इससे करता था। तो क्या ये लगाना गलत है? ये लगाना गलत नहीं है, आगे पास टाइम है तो लगाओ, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। 11th-12th के बच्चे जो बहुत कठिन पढ़ते हैं, बहुत कठिन पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि मज़ा तो आता है, होशियार भी हो जाएंगे, चलो ठीक है, पर एक ये भी जाता है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ईजी वाला है, तो आपको ईजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल उसने 0.5 ग्राम दे दिया मास, अब पूछा इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, मास को आप किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप यहीं पे गलत हो जाओगे। मैंने वही गलती की थी, और जब भी क्वेश्चन क्या, मैं एकदम आइंस्टाइन का एकदम पूरी थ्योरी बड़ा, मैं एकदम साइंटिस्ट समझता था कि मैं बस आइंस्टाइन का लॉ तो फेल कर दूंगा, तो रोड लगा रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता, मैंने हीट वीट सब छोड़ दिया था, वो तो मैं शून्य था, जीरो था, लेकिन जो मैकेनिक्स भी मैंने इतने कठिन क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए आपको रेलिवेंट क्वेश्चन पे टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि आकाश वाले बहुत रेलिवेंट टेस्ट देते हैं। तो आकाश की AI टेस्ट दोगे, प्लस आकाश की जो मतलब कि उसका हर सिलेबस का भी टेस्ट होता है, फिजिक्स के इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया है, पूरा टेस्ट है, तो वो भी दे सकते हो। तो ऐसे करना बनाने लगा कि संडे को मेरे को टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल 4 चैप्टर का, ठीक। तो 2 चैप्टर करके हफ्ते को डिवाइड करेंगे, वीक को अपने हिसाब से, जो कि टेलीग्राम से जो टेस्ट दे रहे हैं। जो कोचिंग में तो ठीक है, उनको पेपर सब कुछ सीट मिल रही है टेस्ट करने के लिए, बता ही रहा हूँ, उनको टीचर ये बोल रहे होंगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही होगा, बिना करे नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं भी क्वेश्चन दूंगा तो, और रेलिवेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आकाश के लिए मैं बोलूँगा रेलिवेंट है। अगर आप और किसी कोचिंग में हो तो वो भी ठीक है, जानी मानी कोचिंग न्यू लाइट है आपकी, अगर वो है एलन, एलन तो मैं अच्छा ही है मान लो, आकाश के बाद एलन बराबर ही समझेंगे, पर एलन का आकाश मैं थोड़ा अच्छा बोलूँगा, आकाश की AITS टेस्ट सीरीज की वजह से, और उसके फिजिक्स वाला भी बहुत अच्छा है। तो आपको प्रैक्टिस DPP देते हैं, DPP करो आप, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और DPP रेलिवेंट होनी चाहिए। तो DPP वो आप जो है टेलीग्राम से आकाश बाई कर लो, वो रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है, तो उसको सॉल्व करो, एलन की और आकाश की कर लेना टेलीग्राम में भी। तो मैंने कि ओवरऑल मैं 3 वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने टेलीग्राम डाउनलोड करना जरूरी बोला, किसी भी ऐप में ऑन और उस टेलीग्राम में आप सब कुछ पा सकते हैं फ्री में। तो वहाँ से फिजिक्स में क्वेश्चन करोगे। ये वीडियो अच्छा नहीं बना ना फिजिक्स, तो फिजिक्स में खुद नहीं, मतलब मार्क्स अच्छा है तो बोलने में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन फिजिक्स मेरी अच्छी थी। तो मैंने कमी ये की थी, NCERT नहीं पढ़ी थी, तो NCERT आपको पढ़ना है। दूसरा टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है, अभी आप सोचेंगे टेस्ट ना दें तो चल जाएगा, तो टेस्ट देना ज़रूरी है। दूसरा आपको जो है एनालिसिस बहुत करना जरूरी है, NCERT एग्जाम्पल लगाना जरूरी है। ये वीडियो मैं सिर्फ 9 मिनट का बनाऊंगा, और धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और अभी मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूँगा कैसे मैंने पढ़ा, कैसे और अपनी हेल्प की, अपनी नोट्स वो सब टेलीग्राम में डालूंगा और आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक, तो ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक। और 4 3 2 1 वीडियो बंद, बाय।